नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को। सबसे पहले पीजी इलेक्ट्रोक्लास्ट यानी पीजीईएल की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें दोस्तों, तो इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिली है। मतलब रिपोर्ट में आरोप यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये आरोप यहाँ पर किसने लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों HDFC स्काई की रिपोर्ट। यस दोस्तों, HDFC स्काई की रिपोर्ट यहाँ पर सामने हमने आते हुए देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल्स को लेकर कुछ कंसर्न है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर उसे रिफ्यूट किया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में कुछ दिक्कत है, बट कंपनी ने बताया भाई हमको लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल स्टॉक आज के दिन 6% क्रैश हो गया, 6% गिर गया। मतलब क्या है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो क्लैरिफिकेशन है मार्केट को इतना पसंद नहीं आया। आप चाहो तो एक एंगल से ऐसा भी कह सकते हो कि अच्छा मतलब यूजुअली कर्ज लोन लेवरेज को लेकर चिंता यहाँ पर दिखाई जाती है कि दिक्कत है करके। बट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने भाई इस चीज को खारिज किया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी है नहीं। ठीक है, अभी ये तो वक्त ही बताएगा कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। बट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी नॉट एग्जैक्टली, बट यस EMS से रिलेटेड ही हम लोगों को ये कंपनियां देखने को मिल रही हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि केन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक रिपोर्ट कोटक की निकली थी। उसका दर्द अभी भी थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए तो गिरावट यहाँ पर हो रही है। और अगर हम लोग यहाँ पर एक बात देखें दोस्तों, तो यहाँ पर फाइनली जाकर केन्स टेक्नोलॉजी ने अपनी गलती मानी है। यस, आप देख सकते हैं small typo error occurred in one of its subsidiaries and not mentioning in the notes to accounts related party disclosure will be duly corrected now। मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि केन्स टेक के ऊपर जो 5 आरोप लगाए हुए हैं उसमें से एक वाला पॉइंट उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ भाई यहाँ पर एक गलती हुई है, और इस चीज को उन्होंने रिपोर्टिंग लेवल्स पर बोला है कि हाँ भाई दिक्कत हुई है। अब यूजुअली होता क्या है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो उसके बाद ऑडिटर सामने आते हैं। इंटरनल ऑडिटर होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, इतना सारा अकाउंट्स चेक किया जाता है। तो अगर कुछ दिक्कत होती तो ऑडिटर ने ही कंसर्न रेज करना चाहिए था कि बॉस यहाँ पे कुछ दिक्कत है। बट अभी हाल ही का अपडेट यह है कि उन्होंने ऑडिटर को भी बदल दिया है। सो लेट्स सी, अभी नए ऑडिटर आएंगे तो क्या वापस एक और बार पूरा अकाउंट्स का ऑडिट यहाँ पर होगा और एक नई रिपोर्ट सामने आएगी कि नहीं, अब वो देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। अभी भी Q3 के जब भी नंबर आएंगे, केन्स टेक्नोलॉजी के नंबर पढ़ना और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। बहुत कुछ चीजें हम लोगों को सीखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आज के लिए तो भाई बाजार में तो गिरावट का त्योहार ही मना लिया, जहां पर देखो बस लाल और लाल निशान देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक की। उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था RBI को कि हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बदलना है, तो आपको RBI से ही परमिशन चाहिए। एंड दोस्तों वो परमिशन RBI से इनको मिल गई। यस, RBI से इनको यहाँ पर हरी झंडी मिल गई है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि स्टॉक 12% गिर गया। क्यों? तो सबसे पहले कंपनी के CEO ने बताया कि फिनो टू सेल इट्स कॉर्पोरेट BC बिजनेस। ठीक है, पहले तो ये अपना कॉर्पोरेट BC बिजनेस बेचते हुए देखने को मिला। अब जैसे ही कोई कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलती है तो एक अलग रिक्वायरमेंट, अलग प्रोविजनिंग और अलग कैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब रिस्क प्रोफाइल भी बदल जाता है। पहले आप फिनो पेमेंट्स बैंक में थे, वहां एक रिस्क था। अब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जा रहे हो, वहां भी रिस्क होगा। बट होगा क्या कि अब आप सिक्योर्ड लेंडिंग पर ज्यादा फोकस करते हुए दिखेंगे, और जितना ज्यादा सिक्योर्ड लेंडिंग की ओर जाते हो वो आपकी कमाई थोड़ी कम होती हुई देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर आप स्केड्यूल कमर्शियल बैंक बन गए, मतलब HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े लेवल के, तो वहां पे आपको और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या, आप जितना ऊपर जाओगे आपको उतना बड़ा खर्चा भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा, और इस एक्सपेंशन के चलते यहाँ पर ऑपरेटिंग खर्चा हम लोगों को देखने को मिलेगा। इस चीज के चलते कंपनी को तो लगता है कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, बट मार्केट का रिएक्शन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट को लग रहा है कि कंपनी जो सोच रही है कि उन्हें इजीली प्रॉफिट मिलेगा वो उतना आसान नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो IPO, यस प्राइमरी मार्केट की, यहां भी जबरदस्त भूकंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब IPO के GMP में जबरदस्त लेवल पर गिरावट हम लोगों को मिल गई है। यूजुअली IPO के प्रीमियम अच्छे देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए जब भी बाजार ऑल टाइम हाई के करीब होता है एक बुल रन का सिनेरियो देखने को मिलता है।
तभी मैक्सिमम आईपीओस मार्केट में आते हुए दिख जाते हैं। सपोर्ट मिलता है भाई थोड़ा सा। 100 की चीज 150 में भी चल जाती है, 150 वाली 200 में भी चल जाती है, 200 वाली 250 में भी चल जाती है। आपके सामने मैं डेटा रखा हूं भाई, याद रखना ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहता है और ये डेटा प्लस माइनस चेंज होता रहता है। इफ यू चेक मीशो का जीएमपी 35 नजर आ रहा था, सिंगल डिजिट के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जितने भी आईपीओ के जीएमपी थे वो सब डैमेज होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।